अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। वो टॉपिक नंबर हमारे पास है 1.4, और जिसे जिसे हम कहेंगे विच इज़ प्रीफिक्सेस। तो जान लेते हैं प्रीफिक्सेस के बारे में, प्रीफिक्सेस क्या होता है, और उसके अलावा जानेंगे हम प्रीफिक्सेस हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, जो हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनकी टाइप्स के बारे में जानेंगे। और कुछ एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मुसलसल मिलते रहे तो लाजमी बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस। देखें, प्रीफिक्सेस जो है ना, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। ठीक है, एक है प्री और दूसरा है फिक्सेस। याद रखिएगा, प्री का मतलब होता है स्टार्ट, शुरू पे, और फिक्सेस क्या है? फिक्सेस का मतलब है किसी चीज़ को आप वहाँ पर फिक्स्ड कर रहे हैं, उसको वहाँ पे एक स्पेसिफिकली आप उसको अटैच कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो तमाम वर्ड्स और लेटर्स जिनको हम फिक्स्ड करते हैं, मतलब प्री में, मतलब शुरू पर हम उनको जो फिक्स करते हैं, किसके शुरू पर फिक्स करते हैं? एस आई यूनिट्स के स्टार्ट में हम उनको ऐड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो वो तमाम के तमाम वर्ड्स, वो तमाम के तमाम लेटर्स हमारे पास कहलाते हैं प्रीफिक्सेस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सो डेफिनेशन हमारे पास होगी, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स or letters that are added before SI यूनिट्स। तो वो वर्ड्स और वो लेटर्स कि जिनको हम SI यूनिट से पहले ऐड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, वो हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स के बारे में जान लेते हैं। आपके सामने टेबल नज़र आ रहा होगा, तीन कॉलम जो है वो यहाँ पे एडजस्ट किए हुए हैं, जिसमें हेडर्स अगर आप देखें तो प्रीफिक्सेस, उसके अलावा सिंबल हैं इनके, और उसके अलावा मल्टीप्लायर। यानी मल्टीप्लायर क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस की वैल्यूज होती हैं कि प्रीफिक्सेस किस किस के बराबर हैं हमारे पास। और सिंबल क्या है? सिंबल मतलब जिनसे उनको डिनोट किया जाता है, जिनसे उनको लिखा जाता है। तो आप टेबल को जो है वो इस सीक्वेंस में याद कीजिएगा, जो कि आपको प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक नंबर 1.4 में नजर आ रहा होगा। आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले डेका से, डेका, फिर हेक्टो, इससे ऑनवर्ड आप मूव करेंगे, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। इनकी वैल्यूज भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन डेका से डाउनवर्ड आप लिखेंगे, याद रखिएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो। सो अब वैल्यूज के बारे में जान लेते हैं। डेका का हमारे पास सिंबल होता है DA, ठीक है, और इसका मल्टीप्लायर यानी कि इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, हेक्टो का सिंबल हमारे पास होता है H, और इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर 2। इसी तरह किलो को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k से, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर 3। जैसा कि आपको पता है कि 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो किलो को 10 रेज़ टू द पावर 3, जो कि हम प्रीफिक्सेस ही काउंट करेंगे। मेगा हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ये होता है 10 रेज़ टू द पावर 6। गीगा कैपिटल G 10 रेज़ टू द पावर 9।
टेरा, टेरा हमारे पास कैपिटल टी 10 रेज टू द पावर 12, पीटा कैपिटल पी 10 रेज टू द पावर 15, और एक्सा कैपिटल ई 10 raised to the power 18. So these are the multipliers and these are the values of the prefixes. डेसी को आप याद रखिएगा, डेसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है 10 raised to the power -1. सेंटी, सेंटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से 10 raised to the power -2. मिली स्मॉल एम 10 raised to the power -3. माइक्रो, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे वो यू का सिंबल होता है ना, आपने ज़रा देखिएगा, आप यू लिखेंगे, इसको लेफ्ट बॉटम से थोड़ा सा इसको नीचे मूव करवा दीजिएगा, ये हमारे पास माइक्रो कहलाता है. माइक्रो का जो वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -6. फर्दर नैनो स्मॉल एन 10 रेज़ टू द पावर -9. पिको स्मॉल पी 10 रेज़ टू द पावर -12. इसी तरह फेम्टो स्मॉल एफ 10 रेज़ टू द पावर -15. और एटो हमारे पास कहलाता है स्मॉल ए 10 रेज़ टू द पावर -18. सो आपने ज़रा सीक्वेंस याद रखिएगा, जैसे ही हमने डेका से एक्सा की तरफ मूव किए हैं तो पावर्स को हमने पॉजिटिवली इंक्रीज करवाया है, ठीक है. और अगर हम डेसी से डाउनवर्ड एटो की तरफ मूव किए हैं तो हमने 10 रेज़ टू द पावर -1 से ही वैल्यू को माइनस में इंक्रीज करवाया. और आपको पता है माइनस में अगर वैल्यू बढ़ती है, पावर में हो या वैसे भी हो साइन के साथ, तो वो वैल्यू डिक्रीज होती है. इसके बारे में आप लोग जानते हैं. फर्दर एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं. अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास स्पेसिफिकली कोई वैल्यू है, अगर आप उस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रीफिक्सेस में, कोई होल नंबर है आप उसको प्रीफिक्सेस में लिखना चाहते हैं, तो आप उस नंबर को प्रीफिक्सेस में किस तरह से लिखेंगे. सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक नंबर है 20,000 ग्राम. अब 20,000 ग्राम है, ठीक है, और इस 20,000 ग्राम को अगर आप गौर करें तो 20 से नेक्स्ट आपको 3 zeros नज़र आ रहे हैं, ठीक है. 3 zeros का मतलब क्या, मैं 3 zeros को 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकता हूँ. देखिएगा 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3. अब इन 3 zeros को 10 रेज़ टू द पावर 3 लिखने का मकसद क्या है, जरा देखें. आपको पता है कि अगर किसी भी होल नंबर में, किसी भी वैल्यू में अगर पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट अगर ना हो तो उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पर एग्जिस्ट करता है, एंड ऑफ द नंबर. क्लियर हो गया. और एंड ऑफ द नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो आपने ये बात भी याद रखनी है, लास्ट पे जहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट करता है वहां से हमने जो है वो काउंट करना स्टार्ट नहीं करना. हमने चूंकि पॉइंट को मूव करवा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ से आपने काउंट नहीं करना, आपने नेक्स्ट से काउंट करना है 1 2 एंड 3. सो आपने पॉइंट को लेफ्ट राइट से लेफ्ट मूव करवाया है 3 टाइम्स, ठीक है. सो आपने यहाँ से उसको मूव करवाया है नेक्स्ट पोजीशन से, तो आपने 10 रेज़ टू द पावर 3 को लिख देना है. और अगर आप गौर करें 10 रेज़ टू द पावर 3 हमारे पास किसके बराबर होता है, किलो के, और किलो का सिंबल हमारे पास क्या होता है, के. तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 20 और साथ में आ जाएगा किलो, और ये हमारे पास आ गया ग्राम. सो दिस किलो इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस, जिसको हमने SI यूनिट से पहले इंक्लूड किया है. इसी तरह अगर हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास कोई और जनरली वैल्यू हम ले लेते हैं लाइक 45, 1 2 3 4 5. अब ज़रा यहाँ सुनेगा, 45,000 हमारे पास अगर कोई नंबर है, कोई होल नंबर है, आप इसको प्रीफिक्सेस में चेंज करना चाहते हैं, तो जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है, ठीक है. अब आप लास्ट से काउंट नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट से काउंट करेंगे, ठीक है. सो जरा देखिएगा, आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. तो मैंने राइट से लेफ्ट पॉइंट को कितने टाइम्स काउंट किया, मैंने काउंट किया 6 टाइम्स. और अगर मैं इसको लिखूँ 6 टाइम्स आफ्टर काउंटिंग, तो ये बनेगा हमारे पास लाइक
4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और 10 रेज टू द पावर 6 जो है वो हमारे पास बराबर होता है मेगा प्रीफिक्सेस के। तो आप जस्ट क्या करेंगे, आप यहाँ पर मेगा प्रीफिक्सेस यूज़ कर लीजिएगा, दिस इज़ अ मेगा। और अगर मैं कहता हूँ ये हमारे पास कोई वैल्यू थी ग्राम में या हर्ट्स में या मीटर पर सेकंड में, सपोज मैं कहता हूँ ये ग्राम में हमारे पास वैल्यू थी, तो आंसर भी हमारे पास किस में आ जाएगा, मेगा ग्राम में। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। कुछ एग्जांपल्स और आपकी बुक की इंक्लूड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें से हम डेसिमल पॉइंट को राइट भी मूव करवाएंगे, लेफ्ट भी मूव करवाएंगे, और उनकी मूवमेंट से हम प्रीफिक्सेस की एडजस्टमेंट को जो है वो सेट करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 और साथ में हमारे पास कितने जीरोस गिवन है, हमारे पास 5 जीरोस गिवन है 2 के साथ, और साथ में यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पॉइंट को अब हमने लास्ट से काउंट नहीं करना, हमने उससे नेक्स्ट से काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट को मैंने कितने टाइम्स काउंट किया, 5 टाइम्स, और पॉइंट को मैंने 5 टाइम्स काउंट किया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब 5 टाइम्स मैंने काउंट किया, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 तो कोई प्रीफिक्सेस नहीं होता। आपने उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लाई करता हो, ताकि हम उसके मुताबिक उस वैल्यू को जो है एडजस्ट कर सकें। तो मैं यहाँ पे यूँ करूँगा कि मैं सिर्फ 3 टाइम्स पॉइंट को यहाँ से मूव करवाऊँगा, ताकि लास्ट वाले 3 जीरोस जो है वो हमारे पास किलोज के रिजल्ट हमें प्रोवाइड करें। कुछ इस तरह से वो होगा हमारे पास, ये देखिएगा 200, और साथ में जो 3 जीरोस होंगे वो 10 रेज़ टू द पावर 3, और साथ में है मीटर पर सेकेंड, और 10 रेज़ टू द पावर 3 हमारे पास किलो के बराबर होता है। तो आंसर हमारे पास कुछ यूँ आएगा, लाइक 200 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक और रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, लाइक 4850 जीरोस। अब आप देखिएगा, अगर मैं ये 3 जीरोस यूज़ करता हूँ, यानी 3 टाइम्स मैं पॉइंट मूव करवाता हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कुछ इस पोजीशन पे स्टॉप करेगा। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि किलो हमारे पास प्रीफिक्सेस आएगा। लेकिन इसी तरह अगर मैं 3 टाइम्स अगेन मूव करवाता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं इसको 6 टाइम्स मूव करवाऊंगा तो आंसर कुछ हमारे पास यूँ बनेगा, लाइक 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, और ये 10 रेज़ टू द पावर 6 हमारे पास किसके बराबर होगा, मेगा के। तो आप यहाँ पे 7 वॉट उसका यूनिट है, और इसके रिजल्ट्स आप लिख दीजिएगा 4.8 मेगा वॉट। सो दिस इज योर आंसर विद प्रीफिक्सेस। ठीक है, उसके बाद कुछ और हमारे पास रिजल्ट्स हैं कि जिसमें पॉइंट को हमने लेफ्ट से राइट अब मूव करवाना है। अब डेसिमल पॉइंट हमारे पास सिचुएशन में गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स किस तरह से लेंगे। तो जरा देखिए, जहां पॉइंट मौजूद है वहां से काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट से 1 2 3 4 5 तो कोई प्रीफिक्सेस नहीं होता, तो हम चूंकि 6 टाइम्स फिर मूव करवा देते हैं, और 6 टाइम्स अगर हम मूव करवाएंगे तो ये आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। तो याद रखिएगा, जब भी आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप 10 रेज़ टू द पावर माइनस में वैल्यू लेंगे, और अगर आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पावर आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। 10 रेज़ टू द पावर -6, और 10 रेज़ टू -6 क्या होता है, ये हमारे पास होता है माइक्रो। तो आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोग्राम। ठीक है, इस तरह लास्ट एक और वैल्यू हमारे पास है, लाइक पॉइंट को मूव करवाइएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं, जैसे मैंने पॉइंट को 6 टाइम्स मूव करवाया था, अब मैं पॉइंट को कितने टाइम्स मूव करवाऊंगा, 9 टाइम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट में पावर क्या आएगी, नेगेटिव। तो जरा देखिएगा, ये आएगा हमारे पास 8.1। देखें 8.1 यहाँ स्टॉप किया पॉइंट को, 8.1 10 रेज़ टू द पावर -9, साथ में मीटर, और -9 अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, नैनो के। तो आप यहाँ पर रिप्लेस 8.1 इंटू 10 रेज़ टू -9 की जगह पे नैनो, और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर। बेटा जी
आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही था, ठीक है। टॉपिक नंबर 1.4 प्रीफिक्सेस मुकम्मल हो चुका है। इसके मुतालिक अगर कोई सवाल हो आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 1.5 जो कि हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के साथ इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।